नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल यानी 20 मई 2026 जुबलिएंट फूड के कल नतीजे आए थे। आज ये शेयर करीब 7.5-8% गिरा है। ऑलमोस्ट 435 रुपये का भाव हो गया है इस शेयर का। इस शेयर का लाइफ हाई 918 का है, 52 वीक हाई 718 का है और ये शेयर 435 रुपये पे खड़ा है। 52 वीक लो 409 रुपये का है, यानी 52 वीक लो पे ही है। मोर इम्पोर्टेंटली 52 वीक की कहानी ही नहीं है, ये कहानी है 2-3 सालों की। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कितने सालों की, दिक्कत मत लीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बार जब इस स्टॉक ने आपके लिए ये भाव दिखाया था ना 480 का, तो 2020 था, 2020 अक्टूबर। यानी ये कहानी है ऑलमोस्ट 6 सालों की। 6 साल से किसी इन्वेस्टर का पैसा नहीं बना इस स्टॉक में। जो लोग कह रहे हैं ना कि 4 सालों से हम बाजार में हैं, फंसे पड़े हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में भी नुकसान हो रहा है, वो इसी तरीके के स्टॉक्स में फंसे हुए हैं। अब मैं आपको एक और डेटा बताता हूँ। 2020 में इसने 400 रुपये का जब भाव दिखाया था ना, तो 2017 में इस शेयर का भाव 94 था। 2017 से 2020 में ये 3 गुना हो गया, 94 रुपये से 400 रुपये हो गया। ठीक है, उसके बाद 400 वाला ऊपर में 900 रुपये तक तो गया था, लेकिन फिर पड़ गई परेशानी। आज तक इस स्टॉक ने दोबारा 900 नहीं दिखाया। अब अगर आप मोटा मोटी देखो तो 90 वाला 900 रुपये तक गया था, 10 गुना हुआ था विद इन 3 to 5 ईयर्स। लेकिन अगर आप आज के भाव से कंपेयर करो तो 2020 में भी ये भाव आ चुका है और आज तक वापस से आपका पैसा नहीं बना। तो फंसे हैं इन्वेस्टर्स बुरी तरीके से, लेकिन बहुत सारा पैसा बनाया भी उन इन्वेस्टर्स ने जिन्होंने उस समय एंट्री और एग्जिट कर ली। अब खैर ये मैं छोड़ता हूं, अब आपके साथ शेयर करना चाहूंगा नंबर्स। आपको नंबर देखकर ऐसा लग रहा होगा यार नंबर सुपर्ब थे, क्या हुआ इस कंपनी में जो गिर गया, राइट। कोई भी अगर रिजल्ट पड़ेगा ना इस कंपनी के, वो यही कहेगा कि नंबर सुपर्ब थे। लेकिन परेशानी कहाँ आती है? परेशानी आती है इस कंपनी का धंधा क्या है, बिजनेस है इस कंपनी का QSR, क्विक रेस्टोरेंट। अब आप ये समझिए, क्विक सर्विस जब रेस्टोरेंट की बात करते हैं हम, तो वहाँ पे 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। जितने भी रिटेल स्टोर्स वाली कंपनियां है ना, उनमें हमें ये चेक करना जरूरी होता है कि रिटेल की जो आउटलेट है वो कितनी पर्टिकुलरली सेल कर रही है। अगर आउटलेट टू आउटलेट वेरी नहीं होगा तो आपको कभी सही फिगर नहीं मिलेगा। कैसे? मेरे 4 आउटलेट अलग अलग जगहों पे हैं, ठीक है, चारों आउटलेट से 100 रुपये का रेवेन्यू आ रहा है, 400 रुपये का रेवेन्यू है। मैं रेवेन्यू को अगर बढ़ाना चाहूँ तो मैं 5 आउटलेट और खोल दूंगा। मैं 5 आउटलेट और अगर खोल देता हूँ तो सबसे 100 नहीं आएगा पहले साल में, तो कम से कम 70 तो आएगा। तो 7 पंजे 35, 350 रुपये का मेरा रेवेन्यू और बढ़ गया। 400 प्लस 350, 750 रुपये का रेवेन्यू हो गया मेरा। तो अब अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे तो मेरा रेवेन्यू भैया 400 से 750 हो चुका है। आपको हो गया यार, तो एक्सेप्शनल जंप है। ऑब्वियस है, जब रेवेन्यू बढ़ रहा है तो मेरा मुनाफा भी थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि मैं प्रॉफिटेबल हूँ, प्रॉफिट में अपने आउटलेट्स को चलाता हूँ, तो फिर मेरा प्रॉफिट भी बनेगा। हाँ, ये हो सकता है यहाँ मैं थोड़ा कम मार्जिन बना रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा बना रहा हूँ, क्योंकि ये नई शुरू करी है तो मेरे को ऑफर वगैरह चलाने पड़ रहे होंगे, लेकिन पैसा तो बनेगा, तो प्रॉफिट भी जंप हो जाएगा। लेकिन क्या ये सही चीज़ है मेरे धंधे को जज करने के लिए? ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? मेरे 1 साल पुराने वाले जो स्टोर हैं जिनसे मैं 400 रुपये कमा रहा हूँ, जिससे मैं 100 रुपये पर स्टोर कमा रहा हूँ, आज वही स्टोर कितना बढ़ा रहे हैं मेरे लिए पैसा। अगर मैं ये चेक करूंगा तो मुझे समझ में आएगा मेरे जो पहले आउटलेट्स थे उनका धंधा बढ़ रहा है। अब ये जो नए स्टोर है इनको मैं 1 साल बाद चेक करूंगा कि इनका धंधा कितना है। ये होता है आपके लिए सेल्स टू सेल ग्रोथ। यहां पे हमें पता चलता है एक्चुअली में क्या धंधा बन रहा है कंपनी के लिए। और अगर ये वाला आंकड़ा आप देखोगे ना इन कंपनीज का, बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि खोल दिया और उसी ले में चले जा रहे हैं। नए स्टोर ओपन होंगे तो रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। ये केस बन गया है। अब आप सुनिए नंबर्स। रेवेन्यू साल दर साल 19% अप था, प्रॉफिट साल दर साल 66% अप था, कामकाजी मुनाफा 24% ऊपर था, मार्जिन 19.4% पे थे। 69 न्यू स्टोर भी ओपन हुए हैं इस क्वार्टर में। टोटल स्टोर्स की संख्या अब 3636 हो चुकी है। डोमिनोज डिलीवरी ऑर्डर हाई टीन ग्रोथ में रहे हैं। अब ये इतने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, फिर भी क्यों गिरा? तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर आप देखेंगे ना, वो बहुत वीक था। कितना था? डोमिनोज का LFL ग्रोथ सिर्फ
0.2% रहा, मतलब एग्जिस्टिंग स्टोर्स में ऑलमोस्ट फ्लैट डिमांड। एक साल पहले 100 रुपए की बिक्री थी, आज की डेट में 100 रुपए 20 पैसे की बिक्री है, 101 रुपए की भी नहीं है, 1% की भी ग्रोथ नहीं है, सिर्फ फ्लैट वहीं का वहीं है। हाँ, डी ग्रोथ भी नहीं है ये आप कह सकते हो, लेकिन ग्रोथ तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए स्टॉक गिरा है। मार्केट को स्ट्रॉन्गर डिमांड रिकवरी एक्सपेक्ट थी। हैवी डिस्काउंट्स, फ्री डिलीवरी ऑफर्स और कॉम्पिटिशन्स की वजह से मार्जिन प्रेशर कंसर्न बना हुआ है। ब्रोकरेजेस लाइक मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, नुवामा ने कॉशियस कमेंट्स दिए हैं और टारगेट प्राइस भी कट करे हैं। तो सेल्स तो बढ़ रही है बिकॉज कंपनी ने नए स्टोर्स खोले हैं, बट पुराने स्टोर में कस्टमर ग्रोथ बहुत वीक है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था वही कहने का मतलब है इनका। अब अगर आप बात करें ब्रोकरेज हाउसेस की, तो मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। सबसे पहले जेफरीज बाई की कॉल दी है इन्होंने 600 के लिए, लेकिन पहले 850 की बात कर रहे थे। CLS से आउट परफॉर्म की बात कर रहे हैं 520 के लिए। HSBC ने डाउनग्रेड कर दिया है 530 के लिए। तो ये ब्रोकरेजेस का रिपोर्ट है। अब आप लोग क्या चाहते हो, क्या करना है, आप लोग प्लीज़ बताइएगा। आपको याद होगा मैं बड़े लंबे समय से इस स्टॉक को लेकर यही कह रहा हूँ कि लोकल मार्केट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है पिज़्ज़ा का, अनऑर्गेनाइज मार्केट, और उसकी वजह से ऑर्गेनाइज मार्केट को परेशानी हो रही है। आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइए। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।